देखिए, इन 12 सालों में 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इन 12 सालों में हरियाणा के भी लगभग 12 साल पूरे हो गए हैं। बहुत मजबूती के साथ आप उठा करके देखें, जब सरकार बनी थी तो देश की अर्थव्यवस्था जो आप देखेंगे वो 11वें नंबर पे थी, और आज जो फर्क नज़र आता है, आज अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल स्केल पर 4थे नंबर पर है। तो आप समझ सकते हो कितनी गहराई से काम हुआ है हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, नारी सशक्तिकरण, चाहे गरीब हों और चाहे युवा वर्ग हो। चारों स्तंभों के लिए दिन रात मोदी जी ने इस सोच के साथ कि इन सबको, हर वर्ग को मजबूत करना है, सशक्त बनाना है, विकसित भारत 2047 का भारत, उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश की, भारत की जो साख बनी है वो भी आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर आज भारत का एक सम्मान, कभी भी इतना बड़ा सम्मान भारत का नहीं हुआ होगा। आप कहीं भी जा करके देखें, जब ये पता लगता है कि आप भारत से आए हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, तो आप देखेंगे आपका सम्मान कितना ज़बरदस्त सम्मान होता है। ये मोदी जी की देन है। और ऐसे उतार चढ़ाव भी आए जिसमें सरकार ने चैलेंज को स्वीकार किया, ऐसे उतार चढ़ाव आए। आप देखेंगे कि कोविड की महामारी आई, उसके बाद यूक्रेन रशिया युद्ध आया, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम थी, उसके बाद आप देखें अब ये अमेरिका ईरान का, हर चैलेंज को केंद्र सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व ने स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उसका सामना करके देश को उन समस्याओं से बाहर निकाला। कोविड की महामारी में देखें कितना ज़बरदस्त उतार चढ़ाव था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम कामयाब हुए। इसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी की जो सोच थी कि हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति और ज़्यादा सशक्त हो, इसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। और गरीबों के लिए अंत्योदय, आखिरी छोर, अब देखेंगे आखिरी छोर के लिए ऐसी योजनाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए बनना और उनका लाभ भी उन पात्रों तक पहुंचाना जो उसके हकदार हैं। तो ये सारे का सारा किसानों के लिए, किसानों का मान सम्मान कितना बढ़ाया। 24 फसलों पर हमारी हरियाणा में एमएसपी मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को कम से कम 4 लाख से भी ज़्यादा, 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सम्मान राशि उनके खातों में गई। महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे काम हुए। युवाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं, जिससे युवा मजबूत हों, युवा अपने पैरों पे खड़े हों, वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई। और मैं कहता हूँ इन सारी चीज़ों में देश को मजबूत करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान जो है, मैं मानता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ हम पूरे हरियाणा, पूरे अपने साथियों की तरफ से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना देश के लिए किया है, हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं, उनको दीर्घायु और उनको उत्तम स्वास्थ्य, देश की सेवा करने के लिए इसी तरह से उनके अंदर एनर्जी बनी रहे और वो देश की सेवा करते रहे। देखिए, मैंने अभी भी बताया, पीछे भी कई पत्रकारों ने पूछा, ये प्रोसेस है। ये मैनुअल जेल गाइडलाइन के हिसाब से ये कमिश्नर, जो उस इलाके का जहाँ जेल होती है उसका कमिश्नर के पास हो जाती है। वो सारी बात उसमें निकाल करके देखता है कि कितनी पैरोल, कितनी बची है, क्या ग्राउंड है, अलग अलग डिफरेंट ग्राउंड है। उन ग्राउंडों पर और उन गाइडलाइन के हिसाब से जब आता है तो उसको पैरोल मिल जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।